हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं पायल हूँ और इस चैनल पर हम एक्सेल बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डाटा एंट्री कैसे करना है बेसिक से, ठीक है। और एक्सेल में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेल में डेटा एंटर करना और एडिट करना हर काम का बेस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे लाइक एक्टिव सेल। जैसे मैंने कर्सर रखा, ये इसका मतलब हो गया है एक्टिव सेल है। अब इसमें मैं कुछ टाइप करूंगी, कॉलम ए में एम नेम NAME, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए, आगे वाली सेल पे जंप करने के लिए मुझे टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। टैब बटन प्रेस करने के बाद में जैसे हम आगे वाली सेल पे जाएंगे, वहां पे हम लिखेंगे मार्क्स। सिंपल डेटा है, इंटर कर रहे हैं अपन बस सीखने के लिए। उसके बाद में ग्रेड, ठीक है। नीचे वाली सेल के लिए आने के लिए सिंपली हमें इंटर करना पड़ेगा, और अगर आगे वाली सेल पे जाना है तो हमें टैप करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद में देखो अब क्या होता है, यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड देके रखा है, पेस्ट का, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट प्रिंटिंग का। तो इसमें ये होगा लाइक अगर मुझे नेम को कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक से, माउस के राइट क्लिक से। उसके बाद में माउस के लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करने के बाद में कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में इस तरह से कॉपी होगा। कहीं पे भी जहां पे हमें इसे पेस्ट करना है तो उस सेल को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी प्रेस करते देखो इस तरह से नेम जो है पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, माउस का राइट क्लिक हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में पेस्ट का देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। पेस्ट का ऑप्शन आते हैं, हमें क्या करना है, उसे पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। ओके, दो तरीके होते हैं, कंट्रोल बी और एक है पेस्ट करने के लिए माउस का राइट क्लिक, पेस्ट। उसके बाद में जो है कट करना। अब कट का मतलब ये होता है, मान लो मुझे इस नेम को यहाँ पे नहीं रखना है, कहीं और पे रखना है, किसी और सेल में रखना है, और मुझे यहाँ से हटाना भी, इसको डिलीट भी करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, इसको कट करूंगी। कट करने के बाद में ये सेल सिलेक्ट हो गया। जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहां पे मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगी तो ये पेस्ट हो जाएगा, और वहां से भी ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं। अब देखो इसके बाद में मान लो मुझे एज इट इज पहले जैसे वापस से इसको जो हमारा वर्कशीट है इसको लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल जेड करूंगी। कंट्रोल जेड हम जैसे करते जाएंगे ये अंडू होता जाएगा। कंट्रोल जेड से तो ये पहले जैसा ये वर्क हमारा जो है शीट पहले जैसे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता है टेप की वाला, मैंने बता दिया कि अगर हमें राइट साइड मूव करना है तो हमें टेप प्रेस करना पड़ेगा। एरो कीज भी हमें जो है ड्रॉप डाउन मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं एरो की से। जो चार कंट्रोल के पास दे के रखी रहती है, ऊपर जाने के लिए अप वाली, डाउन आने के लिए डाउन, राइट के लिए राइट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट। अब देखिए थर्ड स्टेप ये है एडिटिंग डाटा। किसी सेल का कंटेंट चेंज करना है तो क्लिक टाइप न्यू वैल्यू देन इंटर, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, मैं हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद में जो है नेम वापस लिखा। ओके देन वापस से, अब देखो मैंने नेम तो लिखा, वापस से मुझे इसे अंडू करना है तो कंट्रोल जेड जैसे मैंने पहले बताया। और वापस से रीडू लाने के लिए हमें क्या करेंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो पहले जो डेटा लिखा होगा वो वापस से आ जाएगा, जस्ट पहले वाला, ठीक है। मतलब कि अगर गलती से कुछ टाइप हो गया है तो हम कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे और अंडू हो जाएगा, और रीडो के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे, ठीक है। अब देखो कॉपी कट पेस्ट करना तो मैंने आपको ये बता दिया है। डेटा को जगह से दूसरी जगह कॉपी या मूव करने के लिए भी बहुत इजी है ये शॉर्टकट्स, तो याद रखना है। C बराबर कॉपी, X बराबर कट, V बराबर पेस्ट, ठीक है। देन नंबर या टेक्स्ट एंटर करने के लिए एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। पहले तो सिंपली बैक स्पेस करेंगे। उसके बाद में मैंने नंबर टाइप किया 1, इंटर 2, इंटर 3। अब इतना बड़ा डेटा है, मान लो मुझे 1 से लेके 50 तक नंबर टाइप करना है, तो मैं एक एक करके तो टाइप नहीं करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, माउस को, माउस का जो लेफ्ट साइड है उसे क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों सेल जो है हम सिलेक्ट करेंगे, और ये वाला जो प्लस आइकन आ रहा है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। जहां तक भी मुझे नंबर चाहिए, ये देखो नंबर भी दिख रहे हैं। मान लो मुझे 50 तक चाहिए तो 50 तक हम लेके आएंगे, और ये आ गया 50 तक, ठीक है। तो मुझे इसे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे ड्रैग और डाउन करना पड़ा।
तो ये ऑटोमेटिक जो नंबर ग्रो करते गए। ठीक है, जहां तक मुझे चाहिए वहां तक मैंने इसे ले लिया है। अब ये जो है ए वाला A1 ये कॉलम है। ठीक है, तो इसको इस कॉलम में हमने 1 से लेके 50 तक का जो है काउंट लिख लिया है। अब ये सब बेसिक स्किल से एक्सेल में कॉन्फिडेंट बनाते हैं। और देखो अब इसमें क्या होगा, अगर आप ये सीख गए तो आप एक्सेल में डेटा इजीली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल फॉर्मेटिंग बेसिक्स, जिससे आपका डेटा प्रोफेशनल और नीट दिखेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।